एक गांव था, नाम था धर्मापुर। वहां सब छोटी जात के और गरीब लोग रहते थे। दूसरी ओर उन्हीं के बाजू में था बड़ी जातियों का गांव सुंदरपुर। वहां सब लोग अमीर थे पर उतने ही घमंडी। वहां से जब भी छोटी जात के इंसान को गुजरना होता तो उनको सर पर दूसरों की चप्पल रखकर गुजरना पड़ता। दूसरी ओर बड़ी जात वाले उनके गांव में जाते तो उन पर बहुत जुल्म करते। बड़ी जाति के गांव में रहता था राजेश और छोटी जात के गांव में रहती थी फूलमती। पर उन दोनों के साथ ऐसा नहीं था। वह एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एक दिन फूलमती राजेश के गांव में दबे पांव घुसती है और सीधा राजेश के घर में पहुंच जाती है। पर यह सब देख लेता है एक आदमी। वह सोचता है, अरे ये तो छोटी जात की लड़की लगती है और ये घर में क्यों घुसी? कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो भी घर में चला जाता है। वह कमरे में झांकता है तो उसे राजेश और फूलमती एक दूसरे को प्यार करते हुए दिखते हैं। फिर क्या था, वह आदमी सीधा मुखिया के पास आता है। राम प्रताप जी, अनर्थ हो गया। हमारे गांव का राजेश एक छोटी जात की लड़की से प्यार करता है। वह लड़की हमारे गांव में घुसकर राजेश से मिल रही है। इन दोनों की इतनी मजाल, अब ये बचेंगे नहीं। पहले तो तुम सारा गांव धो डालो। हमारे गांव पर छोटी जात वालों की परछाई पड़ गई है। उसके बाद राजेश और फूलमती को गांव से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। फिर वह दोनों फूलमती के गांव यानी छोटी जात के गांव में आते हैं। पर वहां का सरपंच भी भड़क जाता है। ए फूलमती, उनके गांव में घुसने की जुर्रत कैसे हुई? और इस लड़के का भी कुछ भरोसा नहीं है। ये हमें बड़ी जातियों से मरवा भी सकता है। फिर क्या था, ये भी सरपंच ने उनको बेइज्जत कर गांव से भगा दिया। अब दोनों के पास शहर जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। पर शहर जाने का रास्ता जंगल से होकर जाता था। फिर भी दोनों ने जाने का फैसला किया। दोनों टूटी फूटी एक बाइक में जा रहे थे कि तभी अचानक से लकड़ी ले जाने वाला ट्रक उनके सामने आया और उनको ठोक दिया। वह दोनों बड़ी तेजी से ऊपर की ओर उछले और एक नदी में जाकर डूब गए।